अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो मेरे हस्बैंड जो है आ चुके थे, तो मैंने इनसे मंगाया था कुछ सामान। तो मैंने इनसे बंद वगैरह मंगाए थे, मैंने ब्रेड भी लेकर आना। तो मीठी वाली ब्रेड जो आती है वो वाली मंगाई थी। तो यहाँ पे ये लेकर आए थे, लेकिन इसमें है एक सरप्राइज़, ये कुछ और भी लेकर आए हैं, वो है ये बॉटल। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी बॉटल ये मेरे लिए लेकर आए हैं। तो मैं इसे बहुत दिनों से ना परचेज़ करने के बारे में सोचे जा रही थी, और मैं बहुत बार है ना जाती थी, रेट पूछती थी और आ जाती थी। लेकिन मेरे हस्बैंड आज फाइनली मेरे लिए ये ले आए हैं, क्योंकि उन्हें पता था मैं थोड़ी नाराज़ सी हूँ, क्योंकि मुझे मार्केट नहीं ले गए ना, मुझे बहुत सारा सामान लेना था। तो उन्होंने बोला कि जब इनकी तरावी पूरी जाएंगी जब ये मुझे लेके जाएंगे। तो ये देखिए वाली ब्रेड भी लेकर आए थे, ये बहुत ही मज़े की होती हैं। तो इसे भी ले जाकर अब फ्रिज में रख दूँगी। और वो देखिए इसे सेट कर रहे थे, इसके पाइप वगैरह को मेरे हस्बैंड। तो बस इसे सेट कर देंगे, फिर इसे भी ले जाके किचन में रख देंगे। तो देखिए फाइनली ये सेट हो चुकी है, ये देखिए कितनी। तो इसके पाइप को कैसे सेट करना है ना, वो हमें समझ नहीं आ रहा था, पर फाइनली इसे सेट कर दिया है मेरे हस्बैंड ने। बस इसे अब ले जाकर है ना किचन में रखूँगी, और इसे अच्छे से वॉश करके फिर इसमें पानी पीना भी स्टार्ट करेंगे। और इसके अंदर है ना स्टिकर्स भी आए, लेकिन मैं स्टिकर्स बोतल में अपनी नहीं लगाऊंगी, बस इसे ऐसे सिंपल ही मुझे पसंद है ये। अब जैसे इफ्तार के बाद है ना पानी कम पिया जाता है, तो मैं इस बॉटल में भर के रख लूँगी, और मुझे अंदाज़ा रहेगा कि मैंने कितना पानी पिया है। तो ये मेरे हस्बैंड बाहर से ही लेकर आए थे कीमा, क्योंकि मैंने कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि आज मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं थी, सर में दर्द हो रहा था, और बहुत ही ज़्यादा रोज़ा खोलने के बाद ऐसे हाथ पे ढीले हो जाते हैं ना, पता नहीं क्यों। तो मेरे हस्बैंड अपने लिए रोटी भी लेकर आए थे और लेकर आए थे कीमा। तो यहाँ पे देखिए ये सब खाना हम खा लेंगे। और ये देखिए हो गया सेहरी का टाइम। तो मैं थोड़ी देर बाहर चली गई थी, सुबह के वक्त इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है ना, उसी की वजह से थोड़ी ठंड है भी। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले अपने एग बना लेती हूँ। तो मैं जो है अंडा खा लेती हूँ, उसके बाद एक साथ है ना बहुत सारी चीज़ें नहीं खाई जाती, तो बस एक थोड़ा सा तेल डाल के मैंने 2 अंडे बना लिए थे अपने लिए। अभी सेहरी में थोड़ा टाइम था, पर फिर पानी भी पीना होता है और चाय वगैरह भी पीनी होती है, तो बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है। बस मेरा यही खाना है, तो बस इसे ऐसे ही चम्मच से मैं खा लूँगी, थोड़ा सा सुकून के साथ बैठ के। तो मेरे हस्बैंड तो अभी सो ही रहे थे, और रात को भी मैंने कुछ ज़्यादा खाना नहीं खाया था, तो बस इसी वजह से थोड़ी भूख लगी आई थी। तो मैंने सोचा चलो एग बना के खा लेते हैं। और अपने हस्बैंड के लिए तो मैं जो रोटी लेकर आए थे ना वो बच गई थी, और मार्केट की रोटी पता नहीं पहले तो इतनी अच्छी आती थी और अब तो सूख सी जाती हैं। तो मैंने इसमें हल्का सा पानी लगा के और ऑयल डाल के अच्छे से सेक दिया था। इसे अब चाय के साथ या कीमे के साथ किसी भी खा लेंगे मेरे हस्बैंड। और ये रहे जो ब्रेड्स मंगाए थे मैंने, इन्हें भी ले जाती हूँ और इसे खाएंगे हम मिल्क के साथ। तो ये देखिए यहाँ पे मक्खन भी रखा हुआ है और रोटियाँ भी रख दी है। बस दूध लेकर आके रस जल्दी से दस्तरखान भी मैंने लगाने लगी थी, क्योंकि फिर है ना वो ज़्यादा टाइम है ना कम रह जाता है। वैसे तो मैं इन्हें बहुत जल्दी ही सेहरी करवा देती हूँ, वरना ना एकदम लास्ट टाइम पर है ना हबड़ा धबड़ी मच जाती है। तो इनकी यानी कि मिल्क में मैंने डाल दिया था चीनी, और अपने में डालूँगी शहद, और कभी ये भी डालेंगे कभी मैं डालूँगी। तो बस इसी तरीके से हम करेंगे अपनी सेहरी सिंपल सी। वैसे तो आज खा ही रहे हैं रोटी, वरना तो हमने डिसाइड किया है कि बस हम यानी कि रोटी या ये ब्रेड जो होता है इसके साथ ही हम मिल्क से खा लेंगे, वरना ज़्यादा ना हैवी हो जाता है फिर पूरे दिन चलाना, और फिर प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो सिंपल सा खा के अपना सही रहता है। तो मैं इनकी यानी कि अब ये खाना खा रहे थे और मैं मिला रही थी अपने मिल्क में शहद, क्योंकि मैं इसी से ही ब्रेड खाने वाली हूँ, और ब्रेड में खाऊंगी बहुत दिनों के बाद। और इतनी टेस्टी ब्रेड थी ना, इसमें ना गोला वगैरह भी डला हुआ था ना, उसका इतना अच्छा स्वाद आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ रहा था। तो बस जल्दी से अपनी सेहरी निपटा लेंगे। वैसे तो अभी बहुत टाइम था, 1 घंटा बचा हुआ था, तो मैंने सारे घर के काम कर लिए थे। देखिए बर्तन वगैरह भी धो के रख दिए हैं, तो कुछ इस यहाँ पे रखे हैं, कुछ यहाँ पे रखे हैं, जो सूख जाएंगे फिर उसे हम रख देंगे उनकी जगह पे। और ये देखिए ये हो गया था जोहर का टाइम, उसे देखो अपने आप को कैसे साफ़ कर रहा है। जैसी ही मेरी आंख बचती है वैसे ही बेड पे आके बैठ जाता है वो, बल्कि साइड में इसका बेड रखा हुआ है, वहाँ बैठने से पसंद नहीं है। तो यहाँ पे हमारा हो रहा है अफ्तार का टाइम, तो जल्दी जल्दी से अपनी प्लेट को अच्छे से ना सेट कर लेंगे, और जो भी हमें बनाना है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ढोकला। तो जल्दी से मैंने सोचा कि चलो अफ्तारी का सामान जो भी है हम लेकर आए थे, इस सबको है ना सेट करके साइड में रख देते हैं, तो इससे निमट जाएंगे। और ढोकला वैसे मैंने बनने के लिए रख दिया था,
तो मैं बिल्कुल यानी कि कुछ ज़्यादा ना ऑयली चीज़ें खाना पसंद नहीं कर रही हूँ, क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा वेट वगैरह बढ़ सकता है रमज़ानों में। और जिस दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी होएगी उसी दिन हम पकौड़े शकौड़े बनाएंगे, वरना तो हम फ्रूट से या कोई भी ना। आज हमने कुकर में बनाने का ट्राई करा है ये ढोकला। वैसे तो घर में इनो वगैरह कुछ नहीं था, तो जो घर में अवेलेबल था उसी से मैंने बनाया। बेकिंग पाउडर और सिरका डाल के बनाया है, तो देखते हैं कि कैसा बनता है। वैसे तो इनो ही डालते हैं सबके सब, तो मैंने बहुत ज़्यादा जगह देखा तो उसमें लिखा था कि बेकिंग पाउडर भी हम डाल सकते हैं और सिट्रिक एसिड डालना था, पर सिट्रिक एसिड तो घर में नॉर्मली लोगों के नहीं मिलता, तो मेरे घर में भी नहीं है। तो मैंने उसके रिप्लेसमेंट में डाल दिया था सिरका, या नींबू डाल सकते हैं आप। तो बस इसे जल्दी से ही गरम गरम काट रही थी, क्योंकि अफ्तार का टाइम बिल्कुल है ना करीब ही था। तो बस इसे काट के इसका मैंने पानी जो होता है इसके अंदर चीनी और कड़ी पत्ता वगैरह जिसका भगारा होता है वो मैंने तैयार करके रख रखा था। और ये देखिए इतना मज़े का लग रहा था देखने में, तो पर रोज़ा खोलने के बाद ही टेस्ट करेंगे। और अगली बार जो है इनो वगैरह डालकर भी बनाएंगे। तो ये जो है ना बिल्कुल घर का है, इसके अंदर बाज़ार की कोई चीज़ नहीं डाली है मैंने, बिल्कुल घर का। तो बस ये रोज़ा अफ्तार हो गया था, आवाज़ आ गई थी अजानों की, तो बस सबसे पहले मैंने खजूर खाई और फिर पानी पी। तो मैंने आज जो है ना लस्सी वगैरह नहीं बनाई थी, तो पिछले दिन मैंने जो लस्सी बनाई थी उसे पी के मेरी थोड़ी सी तबीयत ऐसी हो गई थी, इसलिए मैंने इस बार कुछ नहीं बनाया है। और ढोकला भी मज़े का बना था और बढ़िया था, बिल्कुल टेस्ट भी सही था। बस थोड़ा सा मुझे ना नमक कम लगा था, तो थोड़ा सा नमक हो सकता था, बट रोज़ा था ना तो ऐसे में टेस्ट भी नहीं कर सकती थी। और ये रही हमारी फ्रूट चाट, तो इसके अंदर थे केले, अंगूर और संतरे। बस मैं यही लेकर आई थी तो यही काटा है। तो कुछ दिन तक तो हम यही खाएंगे, क्योंकि काफ़ी दिन मेरी चल जाएगी। अब पापड़ वगैरह थे। और ये देखिए रोज़ा खोलने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी और फिर उसके बाद अपनी बोतल में अच्छे से वॉश करके इसे पानी भर के ले आई थी। अब इस पानी को मैं पीऊँगी और फिर जब ख़त्म हो जाएगा जब देखूँगी मैं कितना पानी पी सकती हूँ और कितना पिया जा रहा है। और फिर उसके थोड़ी देर बाद मैं चाय भी बना के लाई थी, क्योंकि रोज़ा खोलते ही सर में दर्द शुरू हो जाता है, पता नहीं क्या हो रहा है, कमज़ोरी है क्या है या थकावट है, पर पूरे दिन तो आराम ही करते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए जेंगो मैंगो फिर से ऊपर आ गया था, पर मैंने इसे कुछ नहीं किया। तो बालों में मुझे लगाना था अपने ऑयल। तो बस इस व्लॉग को मैं यहीं करने जा रही हूँ। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने